इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण समकालीन कवि डॉक्टर रामनिवास मानव, उनके काव्य शिल्प पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक पीएचडी थीसिस का अध्याय है जो उनके काम का विश्लेषण करता है। सही। तो हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि उनकी काव्य तकनीक में क्या खास है, क्या चीज उन्हें अलग करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थीसिस सबसे पहले शिल्प को ही परिभाषित करती है। सामान्य अर्थ में तो निर्माण या गढ़न हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल, निर्माण, गढ़न। लेकिन देखिए, स्रोत इसे सिर्फ भारी बनावट तक नहीं रखता। इसकी व्युत्पत्ति शील यानी अभ्यास और प यानी पीना जो है वो बताती है कि ये अभ्यास से, साधना से आई हुई चीज है। अच्छा, यानी एक तरह का हुनर, कौशल। हाँ, हुनर, कौशल। लेकिन काव्य में ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। जैसा कि वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का हवाला देते हैं, भाषा और शैली वो समय के साथ जड़ हो सकती हैं, उनमें बासीपन आ सकता है। ओके, मतलब उनमें नयापन चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए शिल्प को भी बदलना पड़ता है, विकसित होना पड़ता है। ये बाहरी रूप जरूर है, पर ये कवि की सोच, उसकी संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत जरूरी जरिया भी है। समझ गया। तो ये सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति का एक डायनामिक, एक गतिशील तरीका है। तो फिर डॉक्टर मानव पर यह बात कैसे लागू होती है? थीसिस उन्हें एक समकालीन कवि की तरह देखती है ना, जो आज के यथार्थ से जुड़ते हैं। जी हाँ, और उनकी भाषा के बारे में कहा गया है कि उसमें बिहारी और निराला जैसी सटीकता है। सटीकता, लेकिन सुलभ भी है, ऐसा भी कहा गया है। हाँ, यही खास बात है, सटीकता के साथ सुलभता। और देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डॉक्टर मानव सिर्फ परंपरा को दोहरा नहीं रहे। थीसिस जोर देती है कि भाई वो आधुनिक चेतना के कवि हैं। अच्छा। तो उन्होंने महसूस किया कि जो नए अनुभव हैं, जो बदली हुई संवेदनाएं हैं, उन्हें कहने के लिए शिल्प में प्रयोग करना होगा। हाँ, ये तो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए उनके शिल्प को प्रेरणादायक भी कहा गया है। उसमें उनके अनूठे प्रतीक हैं, ताजगी भरे बिंब हैं, अलंकार हैं, शब्दों का बड़ा भंडार है और छंद का भी बड़ा सार्थक प्रयोग है। ये सब मिलकर ही उन्हें एक खास पहचान देते हैं। ये जो आपने कहा, ताजगी भरे बिंब और प्रतीक, हम्म। थीसिस इसे कई हिस्सों में बांटकर देखती है। भाषा, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, रस। बिंब और प्रतीक पर हाथ जोर लगता है। कहती है कि बिंबों में ताजगी है। ये ताजगी कैसे आती है, कुछ अंदाजा? देखिए, इस सार में सीधा उदाहरण तो नहीं है, पर विश्लेषण इशारा करता है कि उनकी ज्यादातर रचनाओं में बिंब मिलेंगे ही मिलेंगे। बिंब यानी शब्दों से मन में बनने वाली तस्वीरें। हाँ, मानसिक चित्र। हाँ, तो ताजगी शायद इस बात में है कि वो पारंपरिक घिसी पिटी उपमाओं से हटकर आज के जीवन से, हमारे आसपास की दुनिया से तस्वीरें उठाते होंगे। और क्योंकि उन्हें एक सशक्त यथार्थवादी कवि माना गया है, हाँ, यथार्थवादी, तो शायद उनके बिंब सीधे जीवन के अनुभवों से आते हैं, बनावटी नहीं लगते। और उनके प्रतीक भी, वो किसी गहरे भाव या विचार को साकार करने में बड़े प्रभावी हैं, ऐसा कहा गया है। और ये प्रतीक सिर्फ सजावट के लिए नहीं होंगे फिर? अगर वो यथार्थवादी हैं, तो ये प्रतीक उनके यथार्थ को दिखाने में कैसे मदद करते होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कहा गया है कि उनकी काव्य भाषा उनकी मौलिक विचारधारा को दिखाती है। तो प्रतीक यहाँ क्या करते हैं? वो अमूर्त विचारों को, एहसास को एक ठोस रूप देते हैं। अच्छा, जिससे पाठक जुड़ सके। बिल्कुल, पाठक उनसे जुड़ पाता है, उन्हें महसूस कर पाता है। इससे उनका यथार्थवादी नजरिया और गहरा होता है, पैना होता है। साथ ही उनके छंद पर अधिकार का भी जिक्र है, खासकर दोहे पर। हाँ, दोहा। और अलंकारों का प्रयोग भी सहज बताया गया है, ऐसा नहीं कि थोपा हुआ लगे। ये सब मिलकर न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि अर्थ को भी गहरा करते हैं। शायद इसीलिए उनके बिंबों और प्रतीकों को उनकी कविता का ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ब्रह्मास्त्र यानी अचूक हथियार। हाँ, अचूक और शक्तिशाली। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये डीप डाइव यही दिखाती है कि शिल्प कोई बंधी बंधाई चीज नहीं है। ये एक डायनामिक टूल किट। हाँ, एक टूल किट जिसका इस्तेमाल कवि करता है अर्थ को गढ़ने के लिए, अपनी संवेदनाओं को आवाज देने के लिए। ये कवि का जो अनुभूति पक्ष है, उसके अनुभव, उसकी भावनाएं, उसको व्यक्त करने का आधार है। और डॉक्टर मानव इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि कैसे एक आधुनिक कवि परंपरा से भी जुड़ सकता है,
और साथ ही भाषा और रूप के साथ प्रयोग करके अपनी एक अलग, एक प्रभावशाली शैली बना सकता है। निश्चित रूप से ये कवि की जो भीतरी दुनिया है, उसके विचार, उसके एहसास और जो वो तकनीकी चुनाव करता है, उसके बीच का गहरा रिश्ता दिखाता है। जी, और जिस तरह डॉक्टर मानव बिंब और प्रतीक जैसे तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्रोत ने ब्रह्मास्त्र कहा है, वही शायद उनके असर की, उनके प्रभाव की कुंजी है। ये साफ करता है कि शिल्प सिर्फ बाहरी चीज, कोई सजावट नहीं है। हाँ, वो तो अर्थ और अनुभव का हिस्सा है, बिल्कुल, अभिन्न हिस्सा। अच्छा, तो जाते जाते एक और बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। स्रोत में ये जो काव्य शिल्प के नवीनीकरण की जरूरत बताई गई है, ये जो लगातार विकास है शिल्प का, हाँ, कि उसमें नयापन आते रहना चाहिए, हाँ, तो ये जो विकास है, ये समाज में, हमारी सोच में, हमारी संवेदनाओं में जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, उनको कैसे दिखाता है? मतलब शिल्प का विकास और समाज का विकास, इनका आपस में क्या रिश्ता है? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।